बढ़ते हैं खबरों में आगे। बात झारखंड की करते हैं, जहां विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा है और सत्र में औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। शपथ ग्रहण, स्पीकर का चुनाव और अब सरकार का कामकाज शुरू हो रहा है। विधानसभा के सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, जिसमें राज्यपाल ने एक झलक प्रस्तुत की अपने अभिभाषण के जरिए कि आने वाले 5 साल में सरकार क्या कार्य तैयार कर रही है करने के लिए, क्या कार्य योजना है सरकार की, किस तरह की कार्य प्रणाली होगी और किन क्षेत्रों पर सरकार का फोकस होगा। राज्यपाल के अभिभाषण में इसकी एक झलक राज्यवासियों को देखने को मिली। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से जनता का विकास संभव है। राज्यपाल ने कहा कि हमारी सरकार झारखंड की मूल चेतना के साथ समावेशी विकास का ध्येय लेकर आगे बढ़ेगी। वंचितों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों की खुशहाली के लिए सरकार संकल्पित है। पहला दिन और हमें लगता है कि वर्तमान सरकार पूरी जवाबदेही के साथ प्रदेश की चिंता करेगी और प्रदेश की समस्याओं को हल करने का काम करेगी। धन्यवाद। जैसा कि आप इसके साथ ही वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अनुपूरक बजट पेश किया। इस अनुपूरक बजट के माध्यम से सरकार ने ये निश्चित किया है 697 करोड़ 45 लाख की राशि अलग अलग विभागों को दी जाएगी, ताकि चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा किया जाए। बीते कार्यकाल में सरकार की काम की जो गति थी उसे और बढ़ाया जाए, इसके लिए अलग अलग विभागों को राशि आवंटित की गई है। गृह कारा और आपदा प्रबंधन को 166 करोड़ 40 लाख, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, परिवार कल्याण विभाग को 144 करोड़ 43 लाख, गृह कारा आपदा प्रबंधन को 445 करोड़ 96 लाख, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को 301 करोड़ 89 लाख, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा को 272 करोड़ से अधिक की राशि, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को 250 करोड़ की राशि, ग्रामीण विकास विभाग को 194 करोड़ 28 लाख की राशि। तो अनुपूरक बजट में ये भी निश्चित किया गया है कि जिन विभागों का पैसा खर्च नहीं हो पाया था, वो पैसा सरेंडर करने के बजाय उसे रीरूट किया जाए, ताकि इन अन्य विभागों में जो सरकारी वादों को पूरा करने के लिए आवश्यक फंड की आवश्यकता है उसे पूरा किया जाए। सीधे रांची का रुख करते हैं, सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे कि एक तरफ तो महामहिम ने अपने अभिभाषण में एक झलक प्रस्तुत की कि आने वाले 5 साल में सरकार की क्या प्राथमिकता होगी, और अनुपूरक बजट के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि वो प्राथमिकताएं जल्द से जल्द पूरी हो, इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। संदीप, यदि झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में विधानसभा सत्र का जो विशेष सत्र है वह चल रहा है और इस 4 दिवसीय विशेष सत्र का तीसरा दिन था। हालांकि यदि आज के सदन की कार्रवाई की बात करें तो आज सदन की कार्रवाई महामहिम राज्यपाल के जो अभिभाषण था उसके साथ शुरुआत हुई और राज्यपाल के अभिभाषण में यदि देखा जाए तो कई चीज़ों को जो राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं कार्य उनको भी अभिभाषण में शामिल किया गया, जिसमें मुख्य तौर से यदि मैया सम्मान योजना की राशि की बात की जाए या फिर जो नियुक्तियां हैं उसमें महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा हो या फिर जो सीएम एक्सीलेंस स्कूल है उसके निर्माण की बात हो, तो इन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं संग्रहित करने का महामहिम ने काम किया और अपने अभिभाषण में इन सारी चीज़ों को शामिल किया। हालांकि यदि राज्यपाल के अभिभाषण से पहले की बात की जाए तो महामहिम जब सदन में पहुंचे थे तो स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने उनका स्वागत करते हुए सबसे पहले तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था, जिसके बाद स्पीकर के द्वारा उनका स्वागत हुआ, वे फिर सदन में प्रवेश किए। हालांकि महामहिम के अभिभाषण के बाद जो वित्त मंत्री है राधाकृष्ण किशोर, उनके द्वारा जो अनुपूरक बजट है 11,697 करोड़ का वह पेश किया गया और कहीं ना कहीं हर एक विभाग को अलग अलग तरीके जरूरत के हिसाब से जो बंटवारा किया गया है, जो राशि सौंपी गई है उसके आधार पर हर एक चीज़ों को जगह दी गई है, चाहे महिला कल्याण विभाग हो, स्पोर्ट्स हो या फिर जो कृषि हो, बाल श्रम हो, इन सभी विभागों को कहीं ना कहीं
कहीं अलग अलग कोटी में रखा गया है, जरूरत के हिसाब से राशि का भी अलॉटमेंट बजट में किया गया है। तो देखना होगा, सबकी प्राथमिकता यही है कि कैसे राज्य विकास करे। महामहिम ने भी अपने जो उद्बोधन में जरूर इन चीजों को शामिल किया था कि कैसे राज्य का विकास हो, राज्य की जनता का विकास हो। हालांकि उन्होंने सभी सदस्यों को, जो नवनिर्वाचित सदस्य विधानसभा में चुन के आए हैं, सबसे पहले उनका स्वागत करते हुए अपने अभिभाषण की शुरुआत की थी। और एक बात उन्होंने जरूर कही कि जनता और राज्य का विकास तभी हो सकता है जब केंद्र और राज्य दोनों संयुक्त रूप से काम करे, तभी विकास संभव है। हालांकि उन्होंने जो प्रचंड बहुमत हेमंत सोरेन को यानी इंडिया गठबंधन को मिला है, तो उसके लिए भी उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं इंडिया गठबंधन को शुभकामना दी है कि इन 5 वर्षों में वे मिलकर काम करे, ताकि राज्य की जो जनता है उनका विकास हो सके, या फिर जो उनके लिए जो योजना है या फिर जो आगे की जो स्कीम्स है उनके लिए लाया जा सके। तो कह सकते हैं चौथे दिन अब कल का एक दिन शेष बचा है, जिसमें जो अनुपूरक जो बजट आज पेश किया गया है वित्त मंत्री के द्वारा, तो उसमें बिल्कुल है। तो सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि क्या वित्तीय व्यवस्था होगी और किस तरह से आगे कार्य योजना को धरातल पर मूर्त रूप दिया जाएगा। संदीप, लेकिन विधानसभा के इस विशेष सत्र में विपक्ष का हमला सरकार पर देखने को मिला और मौका मिला जेएसएससी वाले मुद्दे को लेकर। जिस तरह से हजारीबाग में छात्रों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज हुआ था, छात्रों द्वारा पथराव किए जाने की बात सामने आई थी, उस मुद्दे को लेकर सरकार पर विपक्ष हमलावर नजर आई है। विधानसभा के सत्र में वो मुद्दा उठा है, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे, क्या हुआ आज सत्र में? जी, यदि छात्रों की जो मांग थी, जिसको लेके लगातार छात्र आंदोलन कर रहे थे, और कल जो घटना घटी थी, पुलिसिया कार्रवाई भी करनी पड़ी थी, लाठीचार्ज करने की नौबत आई थी। हालांकि यदि विपक्ष की बात करें तो वह सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं यह व्यवस्था शुरू से ही चलते आ रही है, और जो छात्र अपनी मांगों को मनाने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं तो उन पे बल प्रयोग या पुलिसिया कार्रवाई की जाती है। हालांकि यदि सत्ता पक्ष की तरफ से सरकार की बात करें तो सरकार की तरफ से जो मंत्री हैं सुदीव्य कुमार सोनू ने, उन्होंने अपना पक्ष रखा, और उनका साफ तौर पे या विपक्ष पे आरोप है, यानी बीजेपी पर वे आरोप लगा रहे हैं कि यह जो पूरा षड्यंत्र है कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा प्रायोजित है और उनके द्वारा ही इन सभी चीजों को कराया जा रहा है। हालांकि यदि उनका जो लाठीचार्ज छात्रों के ऊपर किया गया है तो कहीं ना कहीं उनपे भी, छात्रों पर भी सुदीव्य कुमार सोनू जो मंत्री हैं इस बार हेमंत कैबिनेट में, उनका कहना है कि यदि किसी चीज की जो मांग है या कोई समस्या है तो उसको संवैधानिक तरीके से भी आप प्रोटेस्ट करके उन सरकार तक उस मांगों को रख सकते हैं, पर यदि विधि व्यवस्था जहां पे बिगड़ती हुई नजर आएगी तो वहां पुलिस या कार्रवाई जरूर देखने को मिलती है। और थोड़ा कल जो घटना घटी है बल प्रयोग पुलिस के द्वारा जरूर किया गया है, पर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए यह जरूरी है। और जहां विपक्ष सत्ता पक्ष पे आरोप लगा रही है, वहीं सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं बीजेपी पर ही निशाना साधते हुए नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं यह पूरा मामला उनके ही इशारों पर किया जा रहा है, और छात्रों को उकसाकर इस मामले में छात्रों को आगे किया जाता है कि सियासत के बीच पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के बीच छात्र हित की अनदेखी ना हो, छात्रों की बात सुनी जाए, और अगर जरूरी है इस दिशा में कदम उठाया जाना तो वो सरकार उठाए। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से यह आश्वासन जरूर मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो विशेष सत्र और विशेष सत्र में एक दिन और, अगले दिन क्या कुछ खास रहेगा उससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही।